हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है जियोलॉजी अड्डा। और आज का जो टॉपिक है वो है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अगर आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखे होंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, देन हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या है। तो शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को आपको हम बताएंगे, आप उस चीज़ों को ध्यान रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक, उस बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है। ठीक है, गर्म किए। अब भाई किस चीज़ से गर्म करेंगे, तो मान लीजिए कोई भी एक बर्नर वगैरह है, उससे हम इसको गर्म किए। गर्म करने के बाद क्या होगा, इस बॉडी से बहुत तरह की आपकी वेव निकलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत तरह की जो वेव होगी, ये बहुत सारे स्पेक्ट्रम की होगी, जैसा कि आप जानते हैं। कुछ इंफ्रारेड की होगी, कुछ अल्ट्रावायलेट की होगी, कुछ विजिबल रेंज की होगी, कुछ गामा रे होंगी, कुछ माइक्रोवेव होंगी। मतलब हर तरह के स्पेक्ट्रम आपको इस पर्टिकुलर बॉडी से निकल रहा है। सो आपको याद रखना है कि अगर किसी बॉडी को अगर आप गर्म करते हैं तो उस बॉडी से पर्टिकुलर किसी एक रेंज का वेव नहीं निकलेगा, उसमें वैरायटी ऑफ वेव्स उस बॉडी से निकलेंगी, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जनरली हम लोग इस तरह के बॉडी को हम लोग कह देते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी मैक्सिमम केस में हम लोग ब्लैक बॉडी लेके चलेंगे। ये ब्लैक बॉडी होता क्या है, तो ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है जो अच्छा एब्जॉर्बर होता है, अच्छा एक एब्जॉर्बर होता है और अच्छा इमीटर होता है। ये मत याद रखिएगा कि ब्लैक बॉडी मीन्स कलर उसका ब्लैक होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक ब्लैक बॉडी को ब्लैक कलर का होना चाहिए। अगर वो एक अच्छा ऑब्जर्वर या एक अच्छा इमीटर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी। उसका कलर इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अगर किसी बॉडी को अगर आप गर्म करते हैं तो उसमें वैरायटी ऑफ वेव्स आपको उससे निकलता है, चाहे वो विजिबल रेंज का हो, चाहे वो माइक्रोवेव हो, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, गामा हो, सभी तरह का निकलता है, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से देखेंगे, ठीक है। तो उसको जानने से पहले हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। वो ग्राफ क्या होगा, आप वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी को लेंगे एंड एक्स एक्सिस पे हम लोग वेवलेंथ को लेंगे, जिसको हम लोग लैम्डा से दिखा रहे हैं। ये लैम्डा इधर की तरफ बढ़ रहा है और इंटेंसिटी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ओके। अब क्या करेंगे कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट था, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछला डायग्राम बनाया था उसी तरह का। तो इसमें से वैरायटी ऑफ वेव निकलेगा, ठीक है। और जब इसमें से वैरायटी ऑफ वेव निकलेगा, ठीक है, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम फिक्स कर लिए, टेम्परेचर T1, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कोई टेम्परेचर 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, वटेवर जितना भी डिग्री लेना है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम यहाँ पे फिक्स कर लिए। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत सारे तरह का आपको वेव उस बॉडी से निकल रहा है। और इसी अब जितना भी वेव निकल रहा है उसको हम प्लॉट कर दिए एक कर्व पे, ठीक है। एक कर्व हम इस पे प्लॉट कर दिए। जब हम प्लॉट किए इस कर्व को उस बॉडी के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे हम उसको मान लिए T1 टेम्परेचर पे, तो देखिएगा इस ग्राफ में एक पॉइंट है जो कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको एक पीक पॉइंट दिखाई दे रहा है। एक समझ लीजिए कि एक हिल होगा, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा इस ग्राफ का। ये क्या बता रहा होगा, इसका लैम्डा मैक्स। क्या बता रहा होगा, लैम्डा मैक्स। ये लैम्डा मैक्स क्या है, लैम्डा मैक्स ये बता रहा है कि बाकी जितने भी वेव हैं इसमें से, मान लीजिए इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, माइक्रोवेव है, या कुछ भी वेव है, उन सभी में से जो मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेव है उसका मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें से निकल रहा है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से इसमें से निकल रहा है इस बॉडी से, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम उसको प्लॉट कर दिए कि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में वो बॉडी
से मान लीजिए कि ये बॉडी से अल्ट्रावायलेट रेट सबसे ज़्यादा निकल रहा है, अल्ट्रावायलेट रे, तो वो क्या हो गया, लैम्डा मैक्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसकी टेम्परेचर को हम और बढ़ा दिए। ठीक है, टेम्परेचर और बढ़ा दिए। जब टेम्परेचर बढ़ाएं तो देखेंगे इसका लैम्डा मैक्स जो हुआ अब यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट करते जा रहा है लेफ्ट की तरफ, याद रखना है लेफ्ट की तरफ। लैम्डा मैक्स आप देखिएगा इधर आ गया। सिमिलरली और टेम्परेचर बढ़ा दिए, टेम्परेचर और बढ़ा दिए, तो इसका लैम्डा मैक्स और इधर की तरफ शिफ्ट करता चला गया। तो इससे विन साहब जो थे, विन साइंटिस्ट विन, उनको ये चीज़ लगा कि जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3, ठीक है, जैसे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लैम्डा मैक्स जो है वो लेफ़्ट के साइड शिफ्ट करता है। तो ये कंफर्म हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ब्लू ग्रीन कलर था, ठीक है, और कुछ देर बाद यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये हो गया आपका कुछ अलग कलर ले लेते हैं। मान लीजिए कि इससे आप अगर विव ग्योर लें, विव ग्योर, ठीक है, विव ग्योर लें तो जैसे इधर की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है, कम होते चला जाता है। तो हम एग्जाम्पल मान लीजिए कि शुरुआत में ग्रीन था, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन था और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो अब थोड़ा ब्लू हो गया। ये कलर पे मत जाइएगा, वो ऑरेंज है, लेकिन आप समझिए कि ये ब्लू कलर का हुआ। और फिर जब और टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो क्या हो गया, इंडिगो कलर का हो गया। मतलब इस बॉडी से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेवलेंथ का मात्रा जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। मीन्स जो सबसे इंटेंसिटी का जो आपका वेव निकलेगा वो कम वेवलेंथ वाला निकलेगा। ठीक है, तो विन साहब ने ये बताया कि जैसे जैसे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपका जो लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू, आपका जो कम वेवलेंथ वाले होते हैं उनका इंटेंसिटी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो इससे उन्होंने एक रिलेशन निकाला, ये रिलेशन क्या था, कि जो लैम्डा मैक्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मीन्स अगर जितना ज़्यादा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। और इसी को जब हम इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को जब हम हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे हम लोग, इस कांस्टेंट को हम लोग W का देंगे और T का देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू W/T। इसको याद रखिएगा, हम लोग इसको इरेज करने हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू T, और उसके बाद जब लैम्डा मैक्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जो हटा है तो हम लोग एक कांस्टेंट लिए W/T, दैट इज कॉल्ड विन्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, विन्स कांस्टेंट। और लैम्डा मैक्स इज इनटू T इज इक्वल टू W, ये भी कह सकते हैं। तो यही मेरा क्या हो गया, विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। यही तो हो गया मेरा विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसका यूज क्या है, सवाल ये उठता है, लैम्डा मैक्स इंटू T और ये W। तो ये W का सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो वैल्यू होता है, ये जो W होता है, इसका वैल्यू जो विन्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपका होता है 2897 म्यू एम। क्या होता है, म्यू एम। ठीक है, ये म्यू एम कैसे रखा गया, इसका अगर आप यूनिट कैसे निकालेंगे तो आपको पता होगा, म्यू के, सॉरी यहाँ पे के भी डालना है, कि मतलब यहाँ पे केल्विन। कैसे इसका वैल्यू, इसका हम यूनिट कैसे निकालें, आपको पता होगा कि लैम्डा क्या होता है, एक तरह का लेंथ होता है, वेव लेंथ होता है। इसको मान लीजिए मीटर से डिनोट कर रहे हैं, और टेम्परेचर को हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, के से। ठीक है, और यहाँ म्यू क्या है, फॉर माइक्रो। ठीक है,
माइक्रो के लिए यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसका वैल्यू को, इस वैल्यू को जरूर याद रखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू को याद करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका यूज कहाँ है? ठीक है, इसका यूज हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये एक सन है, ठीक है, सन एक ही है, ये मानना क्या बात है। सो अब अगर हम इसका टेम्परेचर, इसके सरफेस का टेम्परेचर अगर निकालें, तो क्या हम वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे खुद चले जाके वहाँ पे थर्मामीटर लगा के उसका टेम्परेचर नाप सकते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। तो विंस साहब ने जो आपका सन है, सन के टेम्परेचर को कैसे निकाला यूजिंग विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, तो वो देखिए कैसे। मान लीजिए अब क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए धरती पे रे आया, यहाँ पे आया, इसका वेव आया, तो इसका भी मान लीजिए क्या कर लेंगे, हम एक पर्टिकुलर ग्राफ तैयार कर लेंगे, वही सेम इंटेंसिटी, क्या कर लेंगे, इंटेंसिटी और लैम्डा का। तो इसका सबसे ज़्यादा जो ये आपका अगर देखेंगे लैम्डा मैक्स का वैल्यू कहाँ पे आ रहा होगा, पर्टिकुलर किसी पॉइंट का तो आ रहा होगा। तो अगर आप देखिएगा कि हमारे धरती पे जो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो आता है लैम्डा मैक्स का हमारे सन से, वो कितना आता है, 4897, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वेवलेंथ सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू होता है, इसको हम लोग लैम्डा मैक्स कहते हैं। तो ये पीक वैल्यू हमको पता चल गया। सिमिलरली इस पीक वैल्यू को अगर हम फार्मूला के अनुसार बैठाएं, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये फार्मूला होता है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ का। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा इसको समझने में, इसको हम सही कर देते हैं। लैम्डा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू कितना है, 4897। टेम्परेचर कितना है, वही तो निकालना है, टेम्परेचर टी मान लिए, और इसका वैल्यू तो कांस्टेंट था, तो इसका वैल्यू कितना था, 2897। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो टेम्परेचर को देखिएगा, ऑलमोस्ट 6000 केल्विन, आगे पीछे हो सकता है लेकिन अराउंड 6000 केल्विन टेम्परेचर हमको वहाँ सरफेस का, सन के सरफेस का हमको निकल जाएगा। ठीक है, निकाल लेंगे आसानी से। तो कितना इम्पॉर्टेंट हो गया देखिए विंस का डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि हम सन पे गए हुए, बिना गए हुए वहाँ से हम लोग उसके सरफेस का टेम्परेचर निकाल लें। तो आपको पता होना चाहिए कि विंस के इस खोज के कारण इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, सो हम लोग स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, टिल देन आप अपना ख्याल रखें, आप भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। ठीक है।